राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है लोग क्या कहेंगे। अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए लता जी बोली। नेहा शक पकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। लता जी का दिल्ली शहर में बहुत बड़ा मकान है। लता जी व महेश जी का एक बेटा विकास है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी नेहा से हुई है। लता जी की बहू नेहा बहुत ही सुंदर तीखे नाक नक्श वाली है। महेश जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। महेश जी के घर के पास ही रिश्तेदारों का भी घर है। मानव और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। मानव की चाची दिन भर आंखें गड़ाई बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। लता जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। लता जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलेते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जगहसाई करा देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्ला नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उगाड़े घूमती रहती है। लता जी वैसे बहुत अच्छी हैं, नेहा से बहुत खुश रहती हैं। बस इसी बात को लेकर उनको नेहा को हमेशा टोकना पड़ता है। वह उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला न करने से कोई दिक्कत नहीं है पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती हैं कि अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए हैं। नेहा की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती है पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 8 महीने बाद नेहा गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, नेहा एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। नेहा 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अब नेहा बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है। पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी के बाद उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभाले रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए रो रहा था। नेहा तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहाँ आ जाता है और उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही नेहा पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से विकास उधर से गुजरता है और उसकी नज़र उस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहाँ दौड़कर पहुँचा और आग को बुझाते हुए ज़ोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो नेहा? अपना ध्यान रखा करो। आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। विकास की आवाज़ सुनकर लता जी भी भागते हुए आती हैं। विकास नेहा से कह रहा था, नेहा आज तो तुम अपने को जला ही लेती। लता जी देखती हैं कि नेहा की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती हैं। विकास क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा नेहा को पल्ला करने को बोलती हैं। आप देखो अभी इतना बड़ा हादसा हो जाता। लता जी कहती हैं, अरे पल्ला न करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो? आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। लता जी को भी विकास की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, नेहा बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी।
चाहे तो तुम साड़ी भी न पहनो। मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहनकर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी और लता जी के गले लग गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।